नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम विजयदशमी स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दशहरा अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है और इस दिन श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसके साथ ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का अंत भी किया था, इसलिए पर्व विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं विजयदशमी पर अलग अलग विधियों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे विजयदशमी पर क्या करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन अवसर के बाद दशम यानी 10वें दिन विजय का प्रतीक रामो राजमणि सदा विजयते रामे रमेशम भजे रामेणा बेहता निशाचर शमो रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्यम रामे चित्तलय सदा भवतु मे वो राम मामुद्रः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। अश्विन शुक्ल दशमी त्योहार भारतीय संस्कृति में वीरता का, शौर्य का, पूजा का, उपासना का, पद्धति का। माता ने इस दिन महिषासुर का वध और भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया था। लंकाधिपति रावण का वध और अंत करने के साथ ही बुराइयां हार गई और अच्छाइयां जीत गई। अबूझ मुहूर्त जैसे कहते हैं, जिस प्रकार से अबूझ मतलब उस दिन कोई पंचांग देखने की मुहूर्त के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा ही एक सुंदर मुहूर्त होता है दशहरा। दशहरा यानी आप बिना किसी भी मुहूर्त के सब श्रेष्ठ ही कार्य बनता है। नया कार्य इत्यादि शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा इसमें रहता। प्राचीन काल में राजा इत्यादि जो भी कोई नया कार्य इत्यादि करते थे तो 10 प्रकार से और 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करने का ये मुहूर्त होता है दशहरा। विजयदशमी आयुध पूजा अवश्य होती है और आयुध हर व्यक्ति के अलग अलग आयुध होते हैं। जो भी आयुध जिसके भी हैं, अस्त्र शस्त्र इत्यादि, इसकी पूजन होता है। यानी आज के दिन शस्त्रों का पूजन करके हम शस्त्रों से कहते हैं, अस्त्र शस्त्र से, कि हम हे अस्त्र शस्त्र हमारी रक्षा करिए। और हमारी रक्षा के लिए हमको यदि आपका इस्तेमाल भी करना पड़ा तो शुभ कार्यों के लिए, शुभत्वता को प्रदान करने के लिए, अपने डिफेंसन के लिए, हम अपने को डिफेंड करने के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अस्त्रों की पूजा इसलिए होती है, विजय का प्रतीक ही होता है ये आज। तो दशहरा नवरात्रि के बाद बहुत ही शुभ दिन, अबूझ मुहूर्त होता है। तो गुरुजी, मेरे पास दर्शकों जुड़े सवाल है जिनका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो सबसे पहले एक दशहरा पर्व का महत्व क्या है? दशहरा पर्व का महत्व यह है कि बुराइयों के ऊपर अच्छाइयों की यानी शुभता की जीत, ये तो सबसे पहले। अधर्म के ऊपर धर्म की जीत। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए जब भी कभी अधर्म होता है, जैसे अधर्म के 2 रूप हैं, एक रावण और एक महिषासुर, तो अधर्म के ऊपर धर्म की विजय। जब जब होए धर्म कै हानि बढ़े अधम असुर अभिमानी करई अनीति जाई नहीं बरनी। इस प्रकार से दारुण दुख देते हैं सज्जन लोगों को। उन्हीं सज्जनों को उनकी पीड़ा हरने के लिए तब तब प्रभु धरी मनुष्य शरीर, यानी मनुष्य का शरीर रख के हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो मान सम्मान प्रेम विजय इसका सूचक माना जाता है। यही अश्विन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा मनाते हैं कि हमारी विजय हो, शुभ कार्यों में हमारी विजय हो और जो भी अधर्म हुआ हो। और इस दिन क्षमा याचना भी जरूर करने का एक अच्छा अवसर होता है। अगर आपसे अधर्म गलती से हो गया है तो आप क्षमा भी प्राप्ति यानी क्षमा मांग के क्षमा प्राप्ति भी कर सकते हैं। आप क्षमा मांग सकते हैं और अपने किए गए पापों का शमन भी कर सकते हैं शुभता के लिए। तो जैसे गुरुजी, दशहरे पे पान खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो दशहरे में पान खाने और खिलाने का महत्व क्या है? ऐसा आखिर क्यों कहा जाता है? बहुत ही उत्तम प्रश्न है ये। दर्शकों को विशेष जानकारी ये है कि पान हमेशा, जैसे कहते हैं पानी छोटे पान बड़े, यानी एक पान जो सूचक होता है सम्मान का होता है।
प्रेम का होता है, विजय का सूचक होता है और सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए पान ही सूर्य देव से संबंधित अनिष्टों को दूर करने की शक्ति भी रखता है। मुख शुद्धि तो होती ही होती है और आत्मिक शुद्धि भी होती है, इसीलिए पान सम्मान का सूचक होता है और विजय का भी प्रतीक होता है, इसलिए पान खाया भी जाता है और पान खिलाने का भी अच्छा विधान है। तो गुरु जी, दशहरे पर 2 शुभ योग बन रहे हैं, ऐसा क्यों और ऐसा इस क्या खासियत है इस बार? जी, शुभ योगों का अगर हम बात करते हैं तो दशहरे के ऊपर विशेष पंचांग में जैसे अश्विन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, एक तो इसमें अधर्म और धर्म के बीच की लड़ाई में धर्म हमेशा जीता, इसलिए आज शुभकृत मतलब शुभ से बनने वाले, शुभ चीज़ों से बनने वाले जो योग होते हैं वो होते हैं और शुक्र और सूर्य देव का आज अच्छा प्रभाव भी रहता है, यानी आज आप कार्य में भी, विलासिता में भी आगे विजयी हो सकते हैं और सूर्य शक्ति भी पा सकते हैं और गुरु बृहस्पति देव का भी आज अच्छा प्रभाव देखा गया है। तो गुरु से बनने वाले, शुक्र से और सूर्य से बनने वाले शुभ योगों की प्राप्ति के आज कई योग बने हैं, जिसमें 2 शुभ योग विशेष रूप से आज पूरे दिन रहने वाले हैं। तो जैसे गुरुजी कहते हैं कि दशहरे पर अगर आपको नीलकंठ दिख जाए तो आपके लिए बहुत शुभ है, तो ऐसा क्यों कहा जाए कि अगर नीलकंठ दिख जाए तो सारे काम आपके सही होंगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो? नीलकंठ की क्या विशेषता है उस दिन? प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। जब भी कभी आपको प्रसन्नता चाहिए जीवन में तो नीलकंठ का दर्शन करना प्रसन्नता का सूचक है, आने वाले मांगलिक कार्यों में सफलता का सूचक है और इसी तरह से सब में प्रेम आपस में बना रहे, कुल परिवार मित्र बंधु बांधव सबसे प्रेम रूपी बना रहे, इसके लिए कहते हैं कि आने वाला समय के अच्छे सूचक का ये प्रभाव होता है नीलकंठ का दिख जाना। नीलकंठ चूंकि शिव जी का भी एक रूप है, ऐसा माना जाता है कि नीलकंठ का दिख जाने से शिव जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर आ जाता है, बन जाता है। तो आज आपने जानी दशहरे से जुड़ी कुछ खास बातें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। यह गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajushukla@gmail.com। तो आज की विजयदशमी स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।